खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। का बा यूपी में का बा, अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नाही भैया सैकड़ों हजार बा। का बा एमपी में का बा, किसानन पे करे रंगदारी, दिल्ली तोहरा बाप के नहा, अरे हक मंगला पे करे गोलीबारी, दिल्ली तोहरा बाप के नहा। कि आप सिर्फ बीजेपी के पीछे पड़ी रहती हैं, सारे गाने जो आप लिखती हैं और गाती हैं वो बीजेपी के खिलाफ होते हैं। वो जो आपके ऊपर कितनी एफआईआर हो गई हैं अभी तक? अब मुझे लगता है कि हाथों पे, अब नई उंगलियों पे गिन नहीं पाऊंगी, इतनी तो जरूर हो गई। आपके पति की नौकरी तक चली गई? ये एकदम ठीक। क्या इसमें दम है कि जानबूझकर आपके पति को नौकरी से निकलवाया गया? किसी भी कीमत पे आप पीछे नहीं हटेंगी? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। कि विपक्ष से सवाल करना मीडिया का काम है, नेहा सिंह राठौर का काम नहीं है। ये हुई ना बात। उत्तर प्रदेश का बेस्ट मुख्यमंत्री आप किसे मानती हैं? योगी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर नेहा सिंह राठौर कितने नंबर देती हैं? ओके, अखिलेश जी को चीफ मिनिस्टर के तौर पर कितने नंबर देती हैं? इससे पहले सीएम वही थे। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का आप किसे मानते हैं? और बीजेपी का बेस्ट प्रधानमंत्री किसे मानते हैं? देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? ईमानदार भी मोदी जी ही हैं। हाँ भाई, मीडिया एक तरफ जाता है और मीडिया आजकल तो हाथी के खिचड़ी भी खा रहा है। मीडिया यही कर रहा है फिलहाल। तो ये जो चर्चा चलती है कि आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी से भी? हाँ बिल्कुल। क्या बात है? हाँ, लेकिन 2-4 शर्तों के साथ। क्या शर्तें होंगी? रवि किशन तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। मनोज तिवारी फटाफट खोल के दिखाओ। कि केहू भिलनी के देले बा पैगाम सखिया, केहू भिलनी के देले बा पैगाम सखिया, आज सबरी के अंगना आई है राम सखिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू काबा गर्ल नेहा सिंह राठौर का। उम्र है सिर्फ 26 साल, 27 तक की नहीं हुई हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली है कि सब जगह छाई रहती हैं। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। 3-4-5 गाने तो इतने लोकप्रिय हुए, करोड़ों लोगों ने देखे हैं सोशल मीडिया पर विवाद भी खूब हुए हैं। बहुत स्वागत चाय वाला इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच मानक जी, और न्यूज 24 देख रहे सारे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। तो शुरू ही एक गाने वाने से हो जाए तो कैसा रहेगा? गाने से ही शुरुआत कर देते। वो गाना जिसने आपको सबसे ज्यादा लोकप्रियता दी? सबसे ज्यादा लोकप्रिय मेरा गाना यूपी में काबा हुआ था। हाँ। और उसका सीजन 2 गाने पे एफआईआर हुआ था। तो मैं यूपी में काबा से ही शुरुआत करती हूँ। ओके, डन। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। का बा यूपी में का बा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा यूपी में का बा, अरे कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार वाह। ए बाबा का वाह। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये स्टाइल कहाँ से आया है आपका? ये जो आप गाना तो सब गाते हैं, पर ये जो उतार चढ़ाव इसमें आता है, ये अपने आप बनाया है क्या? हाँ, ये मैंने अपने आप बनाया है। और ये स्टाइल की अगर बात कर रहे हैं कि ए बाबा काबा, हाँ। और वो जो साड़ी वगैरह पहन करके, हाँ। तो मैं बता दूं, मैं बिहार की लड़की हूं और मैं भोजपुरी भाषी लड़की हूं। और आप अगर बिहार में गए होंगे या जानते हो यूपी बिहार, आप कहाँ से हैं? हम तो दिल्ली से हैं। अच्छा, आप दिल्ली से हैं, तो यूपी बिहार में जाएंगे आप तो आप देखेंगे ज्यादातर वहां पे महिलाएं साड़ी पहनती हैं और थोड़ा पल्लू वल्लू एकदम ससुर फसुर के सामने गिरने न पाए। तो वो वाला स्टाइल वहां से। तो ये गाना और ये काबा, ये आइडिया कब आया था, कहाँ से आया था ये आइडिया? देखिए, मैंने उससे पहले भी बिहार में जब विधानसभा चुनाव था 2020 में, आपको तो यार न्यूज 24 के साथ ही तो हमारे साथ तो शुरू हुआ था। बस तो सफर ये वाला काबा का सफर। हाँ। तो पता ही है आपको, बिहार में काबा पहले मैंने गाया था और इसके बाद यूपी में काबा तो मैं गा भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार अब बिहार में काबा लोग सुन चुके हैं, क्या है दोबारा रिपीट। मैं बिल्कुल ही नहीं गा रही थी। तो मेरे हस्बैंड हिमांशु हैं, उन्होंने कहा नहीं तुम करो, लोग जरूर सुनेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा चलो तुम बोल
बोल रहे हो बड़ा, तो मैं लिख देती हूँ। तो यूपी वाला बिहार से भी ज्यादा लोकप्रिय हुआ। हाँ, ओके। अच्छा, बिहार वाला जो काबा था वो आइडिया कहां से आया था? ये काबा वाला ये आइडिया कहां से आया? देखिए, ये आइडिया की अगर रही बात, कई बार लोग मुझ पे पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते रहते हैं। मुझे याद है डॉक्टर सागर जेएनयू करके हैं, वो बड़ा अच्छा लिखते हैं, उन्होंने बंबई में काबा एक गीत लिखा था। हाँ, तो बंबई में काबा में वो सारी चीजें थी कि अरे जिंदगी मोर अझुराइल बाटे नून तेल आ शैम्पू में, अरे काबा बंबई में काबा। तो मुझे लगा वो मनोज बाजपेयी जी गा रहे हैं, आपने देखा होगा, जो कि बिहार से हैं। तो वो पूरा स्ट्रगल के बारे में बताते हैं कि बंबई में कैसा कैसा स्ट्रगल है बिहार, या फिर जो बाहर से लोग आते हैं प्रवास तो उनके लिए। तो मैंने सोचा कि यार बिहार में आखिर काबा कि लोग बंबई में जा रहल बा, तो फिर वो आइडिया वहां बिहार वाला भी सुना दीजिए। हाँ, बिहार में काबा भी मैं सुना देती हूँ। और क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी और लोगों ने नोटिस आपको तब किया था। तब पता लगा ये कोई है, ये काबा लड़की है। इसका मैं सीजन 2 सुनाती हूँ, अभी ये है मेरे पास। उसके बाद भी और भी बातें करेंगे इस पे भी कि क्यों लिखा था और सारी चीजें, क्योंकि कई बार इसमें भी आप सवाल निकाल सकते हैं। खैर, मैं सुनाती हूँ। अरे रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा। अरे काबा बिहार में काबा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा, अरे हमरा त लागता भैया जंगल राज के आहट बा। काबा बिहार में काबा, अरे आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से, कबले बेड़ा पार लगई बा गोलमोल जवाब से। अरे काबा। और ये कब लिखा था? ये कब की बात है? सीजन 2? सीजन 2 है। ये कब का है? अभी जब ये बिहार में हुआ था ना, ये रामनवमी के जुलूस में जो पत्थरबाजी वगैरह सारी चीज, तो उस टाइम लिखा। उस समय नीतीश जी जो मुख्यमंत्री थे, पर वो तेजस्वी के साथ थे, आरजेडी के साथ थे। हाँ, गठबंधन हो गया था। हाँ, तभी तो लिखा कि चचा भतीजा के जाता में पीस रहा। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप पर जो लोग आरोप लगाते हैं कि आप सिर्फ बीजेपी के पीछे पड़ी रहती हैं, सारे गाने जो आप लिखती हैं और गाती हैं वो बीजेपी के खिलाफ होते हैं। नहीं, इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी सत्ता में रहता है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, अगर बिहार में अगर जो है नीतीश जी अगर मुख्यमंत्री हैं, तो सवाल मैं नीतीश जी से ही पूछूंगी। केंद्र में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो सरकार से ही मैं सवाल पूछूंगी, योगी जी से सवाल पूछूंगी, उन्हीं से। बंगाल में अगर ममता दीदी है तो मैं उनसे ही सवाल पूछूंगी। मैं विपक्ष। तो बंगाल में तो काबा आपने लिखा नहीं? तो अब ये भी कह सकते कि मणिपुर में काबा भी नहीं लिखा आपने, राजस्थान में काबा भी नहीं लिखा आपने। बिल्कुल नहीं लिखा। मैं आपको इस पे ये बता देना चाहती हूँ, मैंने बार बार कहा है कि मैं भोजपुरी भाषा में गीत लिखती हूँ, हिंदी नहीं लिखती हूं मैं। ओके। तो एक भाषा की थोड़ी सी बाध्यता। तो जिस एरिया में वो भाषा लोकप्रिय है, आप उसी एरिया को टारगेट करना चाहते हैं? टारगेट वाली बात भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले कि दर्द की या बेरोजगारी की कोई भाषा नहीं होती। अगर बंगाल का बेरोजगार है, यूपी का बेरोजगार, तो बेरोजगार है। बात लेकिन रही बंगाल की, तो मैंने एक गीत लिखा था बंगाल में, काबा तो एग्जैक्ट नहीं लिखा था, लेकिन बंगाल में जब चुनाव था तो दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल बोलो सारा। कुछ सुनाना चाहते हैं उसका 2-4 लाइन? ओ दीदी बंगाल, वो होली का टाइम था जब बंगाल में इलेक्शन था। अरे तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, अरे फ्लाईओवर गिरेला बीच बाजार बोला हाय रे ए। हाँ, अच्छा, ऐसे करके लिखा था। वो जब वो फ्लाईओवर गिरा था और जब बंगाल में इलेक्शन था, लेकिन वो गीत बहुत पॉपुलर नहीं हुआ। इसीलिए लोगों को लगता है कि आप ऑपोजिशन के खिलाफ नहीं लिखती हैं, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ लिखती हैं। देखिए, ये गीत ना लोगों तक पहुंचा नहीं, तो लोगों को बस लगता है कि मैं यूपी में काबा ही गा रही हूं। अब मुझे क्या पता, मतलब इसमें मेरी क्या गलती कि यूपी में काबा ज्यादा पॉपुलर हो गया। गीत तो मैं गा ही रही हूं। एमपी में भी लिखा था, एमपी में काबा भी लिखा। वो क्या था? हाँ, वो भी मैं सुना दे रही हूँ आपको। क्योंकि मध्य प्रदेश में जब आपने ये एमपी में काबा लिखा था, तब वहां भी बीजेपी की सरकार थी। बस आपको यही पता है 4 FIR हुआ था, ये नहीं पता है आपको? एमपी में काबा मैंने लिखा है। अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नाही भैया सैकड़ों हजार बा। काबा एमपी में काबा, अरे भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, आदिवासिन के कपार पे करत पेशाब बा। काबा एमपी में काबा, अरे लाडली बहना शिक्षा मांगे रोजगार बा, बाकी 1000 के कौड़ी बाड़त मामा के परिवार बा। तो मतलब ये इत्तेफाक ही है कि जब आपने ये गाने बनाए वहां पर बीजेपी की सरकार थी।
भाई राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी अशोक गहलोत की, तब आपने उनके खिलाफ कोई गाना क्यों नहीं अभी तो वही तो मैं कह रही हूँ कि आपका सवाल ये होना चाहिए कि मणिपुर में काबा मैंने क्यों नहीं गाया। मैंने बताया तो भाषा जो कि मणिपुर में तो भाजपा की सरकार है, मणिपुर में काबा तो मैंने नहीं गाया है, तो आप ये मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। और अभी भी राजस्थान में जो है वो भाजपा की सरकार है ना, अभी तो भाजपा जीत गई है, कहाँ गाया मैंने राजस्थान में काबा। वो होता है एक भाषा को लेकर के। तो वो जो आपके ऊपर कितनी एफआईआर हो गई है अभी तक? अब मुझे लगता है कि हाथों पे, अब नई उंगलियों पे गिन नहीं पाऊंगी, इतनी तो जरूर हो गई। कितनी होंगी? तो मतलब अब एमपी में तो 4 अभी, मतलब बीते चुनाव में जो मैंने एमपी में काबा गाया था। पता नहीं कोई जौनपुर में मेरे खिलाफ क्यों एफआईआर कोई करवाया था, और फिर यहाँ कानपुर में ऐसे करके है, और भी पता नहीं कि एक हरियाणा साइड कब कैसे कहाँ पता भी नहीं चलता कि क्यों। तो जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ता है। हाँ जाना पड़ता है, बिल्कुल मुझे जाना पड़ता है, वकील को पैसा देना पड़ता है महाराज। हाँ बाप रे, हाँ ये होता है। अरे तो मतलब वो प्रॉब्लम अभी खत्म हुई है नहीं हुई, अभी भी चालू है? नहीं, अभी वो होता है ना कुछ अदालत से क्वेश कराने जैसी चीज, मुझे तो बहुत जानकारी भी नहीं, मेरे वकील को ही पता होगा। मैं पूछती रहती हूँ भैया कहाँ तक पहुंचा, तो बताते हैं कि नहीं अभी होगा, अभी प्रोसेस में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब में उलझ के आपने अब गाना और लिखना कम कर दिया है? नहीं, इसका असर तो पड़ता है, असर पड़ता है, फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अब जैसे मैं क्रिएटिव लड़की हूं ना, मुझे कुछ क्रिएट करने के लिए समय चाहिए, फ्री माइंड चाहिए। अब पता चले कि मुझे एक हफ्ते में 2 बार एमपी जाना पड़ रहा है, यहाँ जाना पड़ रहा है, वहां जाना पड़ रहा है, तो भाई उसके लिए अब मैं कोई वैसा, मेरा बैकग्राउंड वैसा थोड़ी है कि हाँ हर तरीके का सपोर्ट है मेरे पास। पैसा भी खर्चा हो गया होगा? बिल्कुल खर्चा हो रहा है। और तो पछतावा तो नहीं है? बिल्कुल पछतावा नहीं। क्यों किया ये, तो फंस गए हम तो। बिल्कुल पछतावा नहीं है, बल्कि और मैं इन सब चीजों को और चुनौतीपूर्ण तरीके से लेती हूँ, तो पछतावा नहीं है। तो मैंने और कुछ लिखना शुरू किया फिर उसके बाद? हाँ बिल्कुल लिखना शुरू किया है, और अभी 24 का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें 10वां में काबा, 2024 में काबा भी आ रहा है। आ रहा है बिल्कुल। उसका कोई टीजर है, लिखा है? नहीं लिखा तो है, लेकिन अभी मैं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन अगली बार मैं जरूर सुनाऊंगी और पूरा गीत सुनाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताइए, सिर्फ एफआईआर तक सीमित नहीं था जब आपके ऊपर ये कार्रवाई हुई, आपके पति की नौकरी तक चली गई? ये एकदम ठीक। क्या इसमें दम है कि जानबूझकर आपके पति को नौकरी से निकलवाया गया आपके गानों की वजह से? देखिए लोग क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या तर्क देते हैं, जो जिन्होंने ऐसा किया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे भी मानक जी पूछना चाहती हूं कि क्या ये महज संयोग है कि आज मुझे नोटिस मिलता है और कल मेरे पति से रिजाइन मांगा जाता? अच्छा, रिजाइन मांगने वगैरह का भी कुछ प्रोसेस होता होगा ना, कि कुछ दिन पहले आपको बताया जाता होगा कि तुम संभल जाओ, नहीं तो कुछ ऐसा कर देंगे। तो रीजन क्या, क्या वजह बताई गई? वजह कुछ कोई वजह नहीं बताई बस उनसे मांगा गया, तो हिमांशु ने बस ऐसे साइन कर दिया, हाँ दे दिया कि हाँ भाई चलो हो गया, रिजाइन हो गया। यानी हर तरफ से आपको सताने की, आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, साजिश, षड्यंत्र है? हाँ मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे रोजगार के साथ, देखिए कैसे सरकारें मुझे कैसे परेशान कर, उनको पता है कि ईडी सीडी भेजने का कुछ मतलब तो है नहीं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई नेता मंत्री, करप्ट नेता मंत्री तो हूं नहीं कि कुछ ऐसा मिल जाएगा उनको भी पता है कि गांव देहात की एक छोटी सी लड़की है, एक चैनल बना करके गाना शुरू किया, तो उसके पास वैसा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये जिस तरीके से तंग कर सकते हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेरे रोजगार के साधन बंद करा देंगे, जैसे 4 मुकदमा दर्ज करा दीजिए ना महाराज मेरे जैसी लड़की पे, अब 2 पैसा आप कमा रहे हैं, आप वकील को दे रहे हैं, 4 दिन बाद ना आपका जो मोराल है ना वो लगेगा कि नहीं भाई नहीं करनी है क्रांति मुझे, यहां तक आप आ जाएंगे। वो तो मेरी जैसी लड़की है जो संविधान में विश्वास रखने वाली लड़की है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, मुझे अपनी आवाज उठाने का हक है। तो आप अपनी ये छवि बदलने की कोशिश क्यों नहीं करती कि आपकी जो सारे गाने और जो भी आप लिखती हैं वो सारा एक ही पार्टी के खिलाफ होता है? नहीं, एक ही पार्टी के खिलाफ नहीं होता है। जैसे आपने कहा ना कि आपने बंगाल पे भी लिखा था, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हुआ। आपने और भी कई नेताओं को या सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। उनको लगता है कि यूपी में काबा, बिहार में काबा, एमपी में काबा, सीजन 2 सबके सब बीजेपी के खिलाफ है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लोगों को जो लग रहा है लगने दीजिए। मैं छवि बदलने बिगाड़ने का काम थोड़ी करूंगी, मैं वो थोड़ी हूँ यार। समझ तो रहे ही होंगे कि वहां गए तो वहां की भाषा बोल रहे हैं, वहां गए तो वो सब नहीं कर पाऊंगी। मैं जेन्युइन लड़की हूँ। आपको मतलब जो आपकी विचारधारा है, जो आपका मानना है, आप उसके हिसाब से लिखती हैं? हाँ, मैं उसके हिसाब से लिखती हूँ। और क्या वो विचारधारा ऐसा भी हो सकता है कि वो एक पार्टी की तरफ जा रही हो?
बिल्कुल नहीं, वो एक पार्टी की तरफ नहीं जा रही है, ये मेरा अपना विचारधारा है। हाँ, अगर ये सरकार में है तो आपको लग सकता है कि ये एक पार्टी की तरफ जा रही है, सॉरी ये विपक्ष में है, तो अगर आप खुल के नहीं बोल रहे हैं तो मैं बोल दे रही हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि जब आप गीत गा रही हैं तो कांग्रेस को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो रहा है या फिर सपा को फायदा हो रहा है, ये सारी चीजें। और अखिलेश जी तो सपोर्ट में भी आ गए थे आपके। नहीं, कोई भी मुझे सिर्फ आप देखिए, यही बात है, यूपी की इतनी सारी जनता ने, मुझे कई हजार लोगों ने शेयर किया, वो तो आपको नहीं, अखिलेश जी ने सपोर्ट कर दिया तो वो आपको बस याद है। तो नहीं, कोई भी सपोर्ट करे अच्छा ही लगेगा मुझे। और मेरे गीत आम जनता के गीत हैं, और विपक्ष में जब तक ये सरकारें रहती हैं, चाहे कोई भी पार्टी रहती है, तो जनता की बात करती है। अलग बात है कि तो ये प्रेशर आपके ऊपर नहीं आता कि अगर आप वाकई इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल हैं, तो आप कुछ विपक्ष की सरकारों के खिलाफ भी लिखिए, और लिखिए, गाने बनाइए, और उनको देखिए फिर कैसे पॉपुलर होते हैं, क्योंकि आपका टैलेंट तो है। नहीं, देखिए, मैं वही बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष से सवाल करना मीडिया का काम है, नेहा सिंह राठौर का काम नहीं बात। है। ये हुई ना बात। ओके। हाँ। आपने रवि किशन के गाने वो सुना था ना, उन्होंने कौन सा गाना? सब्बा, वो रवि किशन से क्या आपका खास लगाव है? नहीं कि जब उनको टिकट मिला तब भी आपने उनको पर ऐसा कमेंट मार दिया था। नहीं, मेरा रवि क्या कह दिया था आपने? रवि किशन लहंगा रिमोट से उठाने वाले आज बन गए सांसद विधायक। हाँ बिल्कुल, मुझे रवि किशन जी से लगाव नहीं है, रवि किशन जी से नाराजगी है। किस बात पे? भोजपुरी भाषा को जिस तरीके से इन्होंने बदनाम किया, उस बात को लेकर के इन्हें कोई हक नहीं है हमारी यूपी बिहार की या फिर भोजपुरी भाषी जो महिलाएं हैं उनको इस तरीके से बेइज्जत करने की, या फिर उनका लहंगा रिमोट से उठा देने की, या फिर चचा हमार विधायक हो टांग ले जाइम हो, इस तरीके से बेइज्जत करने का हक रवि किशन के किसी को भी नहीं है। तो मेरी ये नाराजगी है। तो उन सारे स्टार्स से होगी ना ये, जो इस तरह के गाने करते हैं और इस तरह की फिल्में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो सारे ही आते हैं। हाँ, बिल्कुल सारे आते, सारे मतलब भोजपुरी सितारे जो 5-6 हैं, वो सबके सब इस तरह की फिल्में करते हैं। बिल्कुल है, सारे हैं। और सबसे मेरी नाराजगी है, और क्यों इनसे ज्यादा नाराजगी इसलिए है क्योंकि ये लोग सत्ता में आ गए हैं, है ना, तो इनसे ज्यादा अभी 2-4 लोगों का टिकट विकट भी कट। पवन सिंह ने तो हाँ, पवन सिंह को तो आसनसोल की जो जनता है बहुत सही सबक दिया है कि नहीं भाई, यहां तो नहीं चलेगा। आप उनके अगर गाने सुनेंगे। क्यों टिकट वापस लिया उन्होंने अपना, क्यों वापस कर दिया, क्या लग रहा है? ये मुझे नहीं पता कि पार्टी ने उनसे खुद ही मांगी। आपने एक मुहिम चला रखी है, भोजपुरी बचाओ आंदोलन। हाँ। मेरा मुहिम है, मैं आपको वो क्या था मामला मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, या ऐसे लोग सत्ता में नहीं आने चाहिए जो बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति इतनी जो है दूषित मानसिकता रखते हैं। बंगाल के लिए अगर आप भोजपुरी गाने सुनेंगे तो माल चाही बंगाल के, ऐसे गाने हैं। और एगो चुम्मा ना चिखैबू होठलिए से तो सौतीन लियाई बंगलिए से, ये अपनी वाइफ को धमकी देते हुए गाना गाता है। इसके जवाब में बीजेपी के जो नेता हैं वो शत्रुघ्न सिन्हा के पुरानी फिल्मों के कुछ सीन दिखाते हैं। वो बोलते हैं आपने पवन सिंह का तो उठा लिया, शत्रु जी के देखिए कैसे कैसे उन्होंने रोल किए हैं। शत्रु जी से आप सवाल पूछिएगा कि उन्होंने क्या रोल किए हैं, उसमें मेरा कोई मतलब नहीं। पॉइंट ये है कि इसमें तो फिल्में जो करते हैं लोग, एक्टर होते हैं, वो चाहे भोजपुरी हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, उनको हर तरह की फिल्में करनी पड़ती हैं। तो फिल्मों को इतनी गंभीरता से लेने की क्या जरूरत? नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है ना, ये आप खुद गाए हुए हैं, यानी कि ये तो डिसीजन आपका ही रहा होगा ना कि आप क्या गाएंगे क्या नहीं गाएंगे। ये खुद आप गाए हुए हैं कि जब ले चुम्मा ना चिखैबू होठलिए से तो सौतीन ले आइम बंगली। और ये तो बस एक गाना है, ऐसे हजारों गाने यूट्यूब पे और कई मिलियन व्यूज भी उस पे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो महिलाओं के प्रति जो आपकी मानसिकता है वो तो समझ में आती है कि आप क्या करने वाले हैं। अच्छा, कहीं आप बाहर जाते हैं तो लोग घेर लेते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं। ये जो स्टारडम लोकप्रियता आई है, यकीन होता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ 3-4 साल के अंदर ही? क्योंकि जो पहला गाना आया था आपका शायद 22 में आया था। हाँ, 2 साल 3 साल ही हुआ ना मुश्किल से, अभी 2-2.5 साल पहले। हाँ। लाइफ जो बदली है 2-3 साल में, ठीक है, विवाद भी आए, एफआईआर भी हुई, मुश्किलें भी आई, लेकिन स्टारडम तो आप एंजॉय कर रही होंगी ना? नहीं यार, लोग देखिए मानक जी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, एकदम ठीक बात है, और प्रशंसा पाना किसे नहीं अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लगता है ना? अच्छा लगता है। तो कभी सोचती है कि ये जो भी रहा 2-3 साल का सफर मजेदार रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और बहुत अच्छा लगता है। हाँ, 4 लोग मिलकर मुझसे बताते हैं कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम कॉन्फिडेंट लड़की क्या गाती हो, क्या लिखती हो, बहुत बढ़िया, डरती नहीं हो। हाँ, कहते एक ये छवि भी तो बनी है आपकी। हाँ, ये भिड़ जाती है। हाँ, ये डरती नहीं है। सोचिए जरा, रूलिंग पार्टी और इतनी स्ट्रांग रूलिंग पार्टी के खिलाफ आप लगातार लिखते रहिए, गाते रहिए, हर तरफ से ट्रोलिंग हो रही है, एफआई हो रही है, उसके बावजूद
हाँ हाँ, लोग जो है मुझे पसंद करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और जब पुलिस आई, पुलिस से भी भिड़ गई आप। वीडियो बड़ा वायरल हुआ था वो भी। हाँ हाँ, तो मतलब क्या बहस हुई थी पुलिस से? पुलिस से बहस ये हुई थी ना, देखिए पुलिस कर क्या रही थी, कानपुर से पुलिस आई थी, हम लोग उस टाइम दिल्ली में रहते थे, फिलहाल मैं लखनऊ में रहती हूँ। हाँ। दिल्ली मुखर्जी नगर में मैं थी, और पुलिस आई ना, देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर नहीं तो डर किस बात का महाराज, हमने कुछ गुनाह अजीम थोड़ी कर दिया है, और मुझे ये भी पता है कि आप मुझे सूली पर नहीं चढ़ाने वाले हैं। हाँ। लेकिन पुलिस ने किया कि सबसे पहले मेरे हस्बैंड हिमांशु को कॉल करती है कानपुर देहात से जो पुलिस आई, तो उन्होंने बोला कि हेलो हिमांशु जी, आप आईएएस के बच्चों को कोचिंग कराते हैं, मुझे भी थोड़ी सी गाइड कर दीजिए। वो महिला पुलिस थी, महिला कोई कांस्टेबल थी, और वो बुला कहाँ रही थी, नेहरू विहार के किसी झाड़ी में उधर। मैंने कहा हिमांशु कौन तुमसे मोटिवेट होना चाहता है भाई उधर, सच बात है, शाम के 6-7 बजे ऐसे कॉल आता है। क्यों बुला रहे थे? वो बुला रही थी, पता नहीं उनको वो नोटिस थमाना था, पर उनको ये लग रहा था कि क्या पता हम लोग मुकर जाएंगे या नोटिस लेने से मना कर देंगे, शायद उनको ये लग रहा था। उन्होंने फोन किया तो हिमांशु ने बोला कि मैं जा रहा हूँ नेहरू विहार, कोई मोटिवेट होना चाहता है मुझसे। मैंने कहा कहाँ, उधर मोटिवेट क्यों होना चाहेगा कोई, कहीं कैफे सैफे में बुला लो, कोई अगर लड़की है तुमसे कुछ बातचीत करना चाहती है तो। अच्छा, अक्सर हिमांशु को ऐसे बच्चे कोई कॉल वॉल करते रहते हैं। बाद में हमने कहा नहीं हिमांशु मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो 1-1.5 घंटे बाद फिर उनका कॉल आया, फिर बताती कानपुर देहात से हैं हम और अपना लोकेशन भेजिए, नोटिस थमाना। मैंने कहा ऐसे सीधे बोल दी होती ना महाराज। फिर आई तो मैंने कहा कौन आप लोगों को इतना परेशान कर रहा है महाराज, इतना दूर से चले, यूपी पुलिस इतनी सक्रिय हो गई है, यूपी से दिल्ली चली आई, इतनी सक्रियता किसी और मामले में दिखाए होते आप लोग महाराज, तो पता नहीं देश में बहुत सारे बलात्कार अत्याचार रुक जाते यूपी वगैरह में। तो मतलब हाँ। आपको भी ये लगता है ना, महसूस होता है कि पुलिस जो एक्शन ले रही है, एफआईआर कर रही है, वो जरूर किसी के इशारे पर ही कर रही है? ऐसा तो है नहीं कि पुलिस ने अपने आप कर लिया, इतनी जगह इतनी सारी जो एफआईआर हो गई हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? नहीं आपसे ही पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है? कई जगह जो कंप्लेनेंट होते हैं, शिकायतकर्ता, हाँ। वो स्थानीय लोग भी हो सकते हैं। ओके। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, कोई नेता भी हो सकते हैं जिनके कहने पर ये एफआईआर की गई हो, क्योंकि आप तो इसके अंदर शामिल हैं, आप तो भुगत रही हैं ना, विक्टिम है आपको। हाँ। आपको क्या महसूस होता है, नहीं या आपको क्या पता चलता है? नहीं, मुझे लगता है कि आला कमान के कहने पर ही सारी चीजें होती हैं, उधर ऊपर से ही सारी चीजें डिसाइड होती हैं कि इनको परेशान कर देना है। लेकिन ये चालू रहेगा ना? ये एकदम चालू रहेगा, और बिल्कुल चालू रहेगा, किसी भी कीमत पे आप पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। ओके। अब नेहा सिंह राठौर, मेरा रैपिड फायर राउंड। ओके। जिससे बड़े बड़े थर थर कांपते हैं। ओके, तैयार हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, नेहा सिंह राठौर, रैपिड फायर राउंड में पहला सवाल, छोटे सवाल होंगे, छोटे जवाब देने हैं। ओके। हाँ। उत्तर प्रदेश का बेस्ट मुख्यमंत्री आप किसे मानती हैं? बेस्ट मुख्यमंत्री अभी जो है, सब मिला के, पूरे पुराने और अब सब मिला के, यूपी का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आज तक कौन रहा है? ये भी तो हो सकता है कि मैं सवाल को स्किप कर दूं। ओके, स्किप कर दीजिए, क्योंकि देखिए ना, एक नाम नहीं है महाराज, किसी एक को मैं कैसे बोल सकती हूँ? तो आप 2 ले सकते हैं, अगर 2 आते हैं तो। नहीं, मैं इसको स्किप करना चाहूंगी। पास। हाँ। योगी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर नेहा सिंह राठौर कितने नंबर देती हैं? मुख्यमंत्री के तौर पे कितने नंबर देते? कितने नंबर देते? देखिए योगी 10 में से मैं उनको, अरे महाराज आप तो एकदम से ऐसे सच में देखा, मैंने कहा था ना, गूगली है। आप पास करना चाहेंगी? पास कर सकती हैं। देखिए योगी जी के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक सहज व्यक्ति मुझे लगते हैं। हाँ। चलिए ठीक है, अगर नंबर देने की बात रही तो मैं 6 नंबर। 6 नंबर, क्या बात है। ओके, अखिलेश जी को चीफ मिनिस्टर के तौर पर कितने नंबर देती हैं? इससे पहले सीएम वही थे 2012 से 17 तक। देखिए कोई भी सरकार ना, मैं आपको बता देती हूँ मानक जी, एक शब्द में जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी सरकार, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सब मिला के मैं बता दे रही हूँ, कोई भी सरकार पूरी तरीके से कभी भी विफल या पूरी तरीके से कभी भी सफल नहीं होती, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो अखिलेश जी। बिल्कुल 100% सहमत हूँ आपसे। हाँ, तो वही 5-6 टाइप। मायावती जी को भी? बड़ा अजीब सवाल है ये, मतलब सच में कितना नंबर देंगे, और फिर बड़ा, हटाइए दूसरा क्वेश्चन। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का आप किसे मानती हैं? नेहरू जी। नेहरू जी? जी। क्या बात है। और बीजेपी का बेस्ट प्रधानमंत्री किसे मानती हैं? बीजेपी का बेस्ट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। क्या बात है। और देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानती हैं? देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर, अब तो पूरा देश घूमी है आप।
जगह जगह से आपको बुलावा आता है, इतनी सक्रिय हैं आप सोशल मीडिया पर। चलिए हटाइए, दूसरा पूछिए। अरे महाराज, मैं बहुत पॉलिटिकली। नीतीश जी कैसे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कितने नंबर देना चाहेंगे? बिहार में काबा लिखा आपने उनके खिलाफ, इतना वायरल हुआ वो। इसके जवाब में मैं बोलना चाहूंगी कि हम कहें तो क्या कहें, हम बोले तो क्या बोले। क्या बात है। लालू जी को कितने नंबर देंगी? लालू जी मेरे पसंदीदा नेता है महाराज। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, उनके स्पीच मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ओके। हाँ, हाँ। पर वो लोग कहेंगे, बताइए, यहीं से इनका जो बायस है ना, पक्षपातीपूर्ण रवैया वो आ जाता है। वो करप्शन में कन्विक्ट है, वो उनको कहने, देखिए हर सरकारों के का जो हिस्ट्री है वैसा है, पर अगर पसंदीदा की रही, लालू जी मुझे मेरे पसंदीदा। और तेजस्वी यादव कैसे नेता आपको लगते हैं? बिहार में एक उम्मीद के तौर पे मैं देखते हैं आप उनको, जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी के साथ उन्होंने काम किया, वो अपने काम को भुनाने के लिए अब चुनाव में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने इतनी नौकरियां दी, और वो नीतीश जी पर कम निशाना साध रहे हैं। उनकी एक स्ट्रैटेजी है, वो काम के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर आप तेजस्वी यादव को कितने नंबर दें? देखिए नंबर में नहीं, उनका काम कैसे देखते हैं? देखिए अभी मैं ठीक कुछ भी नहीं कह सकती, बस इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि बिहार में एक उम्मीद के तौर पे मैं तेजस्वी यादव को देखती हूँ। देश का सबसे अच्छा बोलने वाला नेता कौन है? भाषण किसका सबसे अच्छा है? भाषण? हाँ। भाषणबाजी या भाषण? जो आपको लगे, जो आपको लगता हो अच्छा भाषण दिया, अच्छा बोलता है, जो अच्छा बोलता है। अभी फिलहाल में आप पुराना नया सब उठा सकते हैं। जैसे आपने नेहरू जी उठाया, अगर आप पीछे जाना चाहें तो पीछे भी जा सकते हैं। जैसे अच्छे भाषण देने वालों में लोग कहते हैं वाजपेयी जी अच्छा भाषण देते थे, बहुत अच्छा भाषण देते थे। लोग कहते थे इंदिरा गांधी अच्छा बोलती थी। कुछ लोग बोलते हैं कि सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, अमित शाह बहुत अच्छा बोलते हैं। मुझे लगता है इसमें मोदी जी को नंबर मिलना चाहिए। मतलब सबसे आपको लगता है अच्छा भाषण देते हैं मोदी जी? अच्छा या बुरा की बात नहीं है, पर यार जनता को प्रभावित तो कर ही ले जाते हैं मोदी जी। देश का सबसे मेहनती नेता आप किसे मानती हैं अब तक का? अब तक का सबसे मेहनती नेता, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं ना 365 दिन। मोदी जी को 18 घंटे काम करते हैं वो। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? ईमानदार? देखिए अब मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं अगर सटायर करना चाहूं तो आप समझ ही जाएंगे। हाँ। ईमानदार भी मोदी जी ही हैं। और सबसे भ्रष्ट नेता कौन है इस देश का? अरे महाराज, कहाँ क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? नहीं जाने दीजिए। अरे भाई, आप तो जो गलत हो रहा है उस पर लिखती हैं, सोचती हैं, पढ़ती हैं, गाती हैं। देखिए बहुत सारा नाम होगा, एक लूंगी ना तो फिर वही पे फिर दिक्कत आ जाएगी। ओके, ऑलराइट, मैं समझ गया। सबसे ज्यादा गाली किस नेता ने खाई है आपके हिसाब से? मोदी जी तो कहते हैं 1.5 किलो। राहुल गांधी। उनको बड़ा, उनकी इमेज मीडिया वगैरह ने भी बड़ा पप्पू बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है, तो वो लगता है मीडिया वो पहले जैसा मीडिया नहीं रहा, अनबायस्ड, अब एक तरफ जाता है। हाँ, एक तरफ ही जाता है, एक तरफ ही सारा एक तरफ लगता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। कई बार तो हमारा झगड़ा भी हो जाता है। हाँ भाई, मीडिया एक तरफ जाता है, और मीडिया आजकल तो हाथी के खिचड़ी भी खा रहा है। मीडिया यही कर रहा है फिलहाल। ओके, हाँ, भिड़ जाती है। आप मीडिया पे वहाँ टीवी चैनलों पे जाती हैं, एंकर से ही भिड़ जाती हैं। मीडिया चौकीदारवा के दास हो रहल बा, नेताजी कहें विकास हो रहल बा, तो मैं तो गाती रहती हूँ। ओके, इंडिया गठबंधन चुनाव में इस बार कितनी सीटें जीतेगा नेहा? ए महाराज, अब उन्हीं लोगों से पूछे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। एनडीए कितनी सीटें जीतेगा? बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। बीजेपी कितनी सीट जीतेगी? वो सारी सीटें जीत जाए, मुझे कोई। कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी? ये मुझसे चुनाव कौन जीत रहा है? देश की जनता तय करेगी। ओके, आपको नहीं लग रहा है कि एक तरफ जा रहा है सब कुछ, 400 पार हो रहा है, और सारे सर्वे कह रहे हैं? चुनाव से पहले क्या क्या दावे करते हैं पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज हैं, उस पे आप मत जाइए। और सर्वे पर भी आपको यकीन नहीं है? अरे एक दिन जनता, आप लोग भी बड़ा सब हाइप क्रिएट करते रहते हैं, ये जीत रहा है, वो हार रहा है। देश की जनता एक दिन तय कर देती है महाराज। बाकी विपक्ष के नेताओं से पूछिएगा। पर आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा ना इस बार? क्योंकि आपने कहा तेजस्वी उम्मीद है। आपको लगता है या आप चाहेंगी कि तेजस्वी उनका आरजेडी अच्छा परफॉर्म करे? उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा या कैसा नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी को बुलाइए, वो ज्यादा अच्छे से अपनी चीजों के बारे में बताएंगे। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, और किसी भी कांग्रेस, बीजेपी, सपा, फलाना ढिमकाना। तो ये जो चर्चा चलती है कि आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली? नहीं, मुझसे अभी गई थी मैं मुंबई, तो किसी ने मुझसे पूछा कि अगर टिकट मिलता है और ये सारी चीज, मैंने कहा विचार किया जाएगा। ओके, मतलब ऑप्शन खुला है ना? अगर कोई मुझे मौका देता है तो मैं उस पर विचार तो कर, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी, बीजेपी से भी। हाँ बिल्कुल। क्या बात है?
हाँ, लेकिन 2-4 शर्तों के साथ। क्या शर्तें होंगी बीजेपी से अगर चुनाव लड़ने का ऑफर आए? प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाएं, ओ, पहलवानों की बात सुने, किसानों पे गोली न बरसाएं, विद्यार्थियों पे लाठी न चलाएं। ये हुई ना बात। ओके, यानी कि ऐसा लगता है आपने क्लियरली ये सोच रखा है कि विपक्ष की तरफ से अगर कोई ऑफर आता है तो राजनीति में अभी तो बीजेपी की तरफ से आप पूछ पर रहे थे। आपने शर्तें ऐसी रख दी है, कौन मानेगा ऐसी शर्तें? क्यों नहीं मानेगा? लगता नहीं है। ओके, मतलब आप राजनीति में जाने का रास्ता आपने खोल के रखा है। ऐसा मैं कुछ कह नहीं रही हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूं, विकल्प तो खुला ही रहता है ना। मैं विचार जरूर करूंगी। विचार जब आएगा तब देखा जाएगा। हाँ, तब देखा जाएगा। और कहां से लड़ना चाहेंगी अगर मान लीजिए आपको ऑफर दिया गया कि आइए, जगह बताइए। बबुआ हो जाने दीजिए, फिर सोहर गवाएंगे महाराज। देश का बेस्ट भोजपुरी एक्टर किसे मानती है? भोजपुरी एक्टर 2-4 नाम बताइए महाराज। अभी ऐसे रैपिड फायर में आप हमसे भोजपुरी एक्टर का नाम पूछ रहे हैं। आप जैसे ऐसे, आपने तो मुहिम चला रखी है भोजपुरी। नहीं, आप ऐसे बोल रहे हैं ना, तो फिर मुझे लग रहा है मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, बिल्कुल, आम्रपाली दुबे, इन लोगों को अक्षरा सिंह, और कौन है बताइए? आप इन लोगों को एक्टर मनोज तिवारी कहते हैं सुजीत कुमार। आप इन लोगों को एक्टर मानते हैं? फिर मैं इन लोगों को एक्टर नहीं मानती। मैं इन लोगों को एक्टर नहीं, ये लोग गवैये लोग हैं महाराज, ये लहंगा चोली वाले लोग हैं, ये एक्टर हैं। तो भोजपुरी ये सिंगर भी नहीं है ठीक से। ये भोजपुरी की बोटियां बेचने वाले अश्लील और फुहड़ लोग हैं। तो एक्टर कौन है फिर? असली एक्टर कौन है जिनके बारे में चर्चा ही नहीं होती भोजपुरी के? हाँ, भोजपुरी में मुझे लगता है कि अब उनका तो मैं नाम भूल रही हूँ, बड़ा अच्छा है। अरे अच्छा, पहले भोजपुरी में तो बहुत सारे बॉलीवुड के लोग भी काम किया करते थे। बहुतों ने किया है अभी। अच्छा चलिए, लेकिन मैं समझ गया जो सुपरस्टार्स हैं उनके बारे में। ये लोगों को मैं एक्टर मानती ही नहीं।